ये विचार है, विचार में बहुत ताकत होते हैं। तीसरी बात, जो द्वार पर खड़ा है उसको कहते हैं संतोष, इसको कहते हैं संतोष। जिंदगी में कभी उदास मत होना, संतोष की बात आती है। जिंदगी में कभी उदास मत होना, कभी किसी की बात पर निराश मत होना, कभी किसी की बात के ऊपर निराश मत होना। जिंदगी संघर्ष है, चलते रहेगी। जिंदगी संघर्ष है, चलती रहेगी। कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना मेरे भाई। है संतोष जब जीवन में आवे अपनी मस्ती में जाता है। जैसे हाथी चाहे कितना क्यों ना भौंके, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्जुन की बीमारी क्या है? ये बड़े बड़े महत्व का अध्याय है। गीता का प्रारंभ विषाद से हुआ है, विवाद से नहीं हुआ, विषाद से हुआ है। आंतरिक संघर्ष, इंटरनल स्ट्रगल, विवाद से नहीं विषाद से हुआ। अर्जुन विषाद योग, यह आदमी अपने आप से लड़ रहा है। उसके हृदय में विषाद है। और विषाद का कारण क्या है भाई? विषाद का कारण एक ही है, उनकी आंखों ने जो कुछ देखा, मन ने, बुद्धि ने यहां लिया और इसी के बाद उसने हृदय तक जाने दिया। खतरा यहां है। यह भावुकता की जगह है और यह तर्क की जगह है। तर्क जो है वो शुष्क होता है और भावुकता जो है ना वो रसमयी होती है। इस रस के रसायन में उन्होंने जो घटना उसने देखी वहां तक जाने दी तो हो गया क्या? बोले लोचा। वहां से विषाद का जन्म हुआ। आप भी मेरे भाई, जो भी घटना घट रही है आपके दुनिया में, देखो, बाकी हृदय तक उसको जाने मत दो। बेटा क्या कर रहा है, पोते ने कितना रुपया खर्च कर दिया, बहू ने गाय की दूध की चाय पी रही है, मेरे को तो भैंस की भी नहीं मिल रही। छोड़ ना, तू छोड़। तुम्हें जो मिला, जहां मिला, जैसे मिला, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा तेरी बंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का,
जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्हीं से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने दाता, किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया 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 है। इस संतोष शब्द से भी बाकी लोगों से मेरा मतभेद है, मनभेद नहीं है, मतभेद है। वो बार बार ये हमको सिखाते हैं ना, गज धन बाजी धन अश्वधन, जब आवे संतोष धन सब दूरी समान। माफ कीजिए महाराज, ये शब्द निराशावाद का है, और जब तक आपके हृदय और मानस के अंदर निराशावाद होगी, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। वह संतोषी नर सदा सुखी शब्द तब बोलेगा, उसने जगह जगह पर हाथ पैर तो लगाए, बाकी निष्फलता के कारण से उसको जो चाहा था वो नहीं मिला, तो अब बोल रहा है संतोषी नर सदा सुखी। यह निराशावाद है, यह हारे हुए लोगों का शब्द है। क्योंकि मैं मानता हूं, इसीलिए इंसान जो चाहे उसको मिल सकता है। तुम्हारे में ताकत, हाँ, उपनिषद साथ साथ में ये सिखाती है, धैर्य कंथा उदासीन कौपिनम श्याम पादुका विचार दंड ब्रह्म अवलोके धैर्य कंथा। धीरज होनी बहुत जरूरी है। एक दादू अपने बगीचे में आम का पेड़ बो रहा था। नहीं, वो नर्सरी में से छोटे छोटे अंकुरित, इतना छोटा नहीं मिलता है, फिर लोग अपने बगीचे में गार्डन में ऐसे। तो दादू खोद कर
वो आम का पेड़ छोड़ उसको बो रहा था। तो मुन्ना आया और उसने कहा दादू दादू ये क्या कर रहे हैं? अब क्या करे? बोले बेटा मैं आम का पेड़ जो है ना उसका उसका रोपण कर रहा हूँ। हैं तो फिर क्या होगा? बोले एक दिन बेटा ये वृक्ष बड़ा हो जाएगा, फिर बोले इसमें मीठी मीठी आम आएगी। तेरे को आम पसंद है ना? बोले हाँ दादू मेरे को आम तो बहुत पसंद है, मीठी मीठी आम तो ये कल मिल जाएगी ना, मेरे को आम खानी है। नहीं बेटा, ये आम के पेड़ को तो कम से कम 12 से 14 साल लगता है, इसके बाद आम आएगी, कल नहीं आएगी। ओ 12 साल के बाद आएगी आम? बोले हाँ। तो मुन्ना आगे बोला दादू आप तो इतने जीने वाले नहीं हो, 12 साल के बाद आपको तो आम नहीं मिलेगी, तो फिर ये क्यों लगा रहे? तो दादू ने कहा बेटा ये आम का पेड़ मेरे लिए नहीं लगा रहा हूं, तो तेरे लिए लगा रहा हूं। आम का फल मेहनत मजूरी मेरी होगी, बाकी इसका फल तेरे को मिलेगा। ये संतोष धन है। इन्होंने श्रम किया है, मेहनत किया है, आज नहीं कल नहीं, धीरज रखनी पड़ेगी। जितने शास्त्रों का मैंने दर्शन, और केवल भारतवर्ष नहीं, हाँ बाहर प्रदेशों के भी शास्त्रों का जो दर्शन किया हमने, इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा कि तुम्हारे परमात्मा या तुम्हारे इष्ट या तुम्हारा कृष्ण या तुम्हारी शांति या तुम्हारी मंजिल को प्राप्त करने के लिए तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा और चिथड़ा पहनना पड़ेगा और तुम दर दर के भिखारी हो जाओगे ना जब तुम्हें मिलेगा। ऐसा मैंने कहीं नहीं पाया। गीताकार का है कि मेरे मार्ग पे चलते चलते जनक जैसे महापुरुष हो इस बहुसागर को तैर गए। तो जनक महाराज तो कोई चिथड़े पहनने वाले नहीं थे, वो कोई दर दर के भिखारी नहीं थे, वो तो बढ़िया महल में रहता था। वस्त्र संन्यास एहसान है साहब, व्यवहार संन्यास थोड़ा कठिन है। वैराग्य यदि परिपक्व न हो, वैसे तो कल टाइम नहीं था, मैंने कुछ 5 मिनट में महात्मा ज्ञान आपको सुना दिया था ना, फटाफट। इसमें जो वो ज्ञान वैराग्य की बात आती है ना, तो शंकर भाष्य में शंकराचार्य ने इन दोनों के बारे में ये लिखा कि ज्ञानस्य पराकाष्ठा वैराग्यम, ये सूत्र भाष्य का है। ज्ञानस्य प्रकाष्ठा वैराग्यम, जिसको ज्ञान उपलब्ध हो जाता है ना, तो धीरे 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 अपने आप छूट जाता है। छूट माने मन से छूट जाता है भाई। तो भागोगे तुम कहां भागोगे? तुम कहीं भी जाओ माया तुम्हारा पीछा करेगी। तुम कहीं भी चले जाओ दुनिया में, माया तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी महाराज। तो क्या करना है? माया से लड़ो मत, माया से संधि कर लो। ताके जुगपद कमल मनाओ, ताके तुम बालक बन जाओ, संधि करो, मां बना लो। याद रखना, जब आप माया से संधि करोगे और तुम उनके बेटे बन जाओ, तो फिर उसकी जिम्मेवारी होती है आपका पोषण करने की। दुनिया में हर एक मां की जिम्मेवारी है अपने बच्चे का पोषण करना। चिड़ियां भी करती हैं, जानवरों भी करते हैं, मछलियां भी करती है, तो वो नहीं करेगी क्या? तुम्हारा पीछा करेगी ताकि तुम बच्चे बन जाओ ना, तो कोई चिंता नहीं है। साधु बनने के बाद भी तुम उसको मां समझो, जगदम्बा समझो, पराम्बा समझो,
भक्त वत्सला समझो, आपको जो ठीक लगे। इसे विरोध न करो। वस्तु, विषय और व्यक्ति के साथ विरोध होगा तो तुम्हारा मन का निरोध नहीं होगा। निरोध नहीं होगा तो आज जो कन्हैया की चर्चा कर रहे वो कन्हैया नहीं मिलेगा। किसी से विरोध ना करो, दुर्गुणों से भी विरोध ना करो। ये काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, हाँ भाई, गीता के ऊपर 6 महीने तक मैंने व्याख्या करी है, मुझे पता है, जानता हूं। 6 महीने तक बोले हैं महाराज। प्रश्न करना, जिज्ञासा होना, यह आत्मा का सहज स्वरूप है, करना भी चाहिए। जब तक आप प्रश्न नहीं करोगे, आपकी बुद्धि जब तक प्रश्न नहीं करेगी, आत्मा का विकास नहीं होगा। अर्जुन सवाल करता है, संतोष, संतोष, दुर्गुणों से भी विरोध न करो। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मद, मोह, भागवत में चर्चा करी। गीताकार का है, त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनम आत्मन तस्मादेतत् त्रयम तजेत। ये तीनों का त्याग कर दे तू अर्जुन। ये नरक का दरवाजे हैं ये। एक बात मेरी ठीक तरह से समझो और सुन लो और अर्थ मेरे हिसाब से करो, नहीं तो गलत हो जाएगा। आप भगवत आश्रय संपूर्ण करो तो दूषण भी भूषण हो जाएगा। दूषण भी भूषण हो जाए। शर्त एक है, परमात्मा के आश्रय होना चाहिए। श्रीमद् वल्लभाचार्य महाराज ऐसे कह रहे हैं कि मेरो हरि समर्थ, उसका मैं आश्रय ले रहा हूं और उसका आश्रय होगा तो जहर भी जो है वो तुम्हारे लिए महाराज अमृत बन जाएगा। दुश्मन आपकी मैत्री करेगा। समुद्र जो है वो गाय की खुरी बराबर हो जाएगा। अग्नि आपके लिए बर्फ बनेगा। शर्त एक है, आश्रय लो परमात्मा का, संपूर्ण आश्रय। मार्जावृत्ति, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल आश्रय, आश्रय, श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल।
वल्लभ विठ्ठल गिरधारी हरि बोल। यमुना जी नी बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी नी बलिहारी ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी नी बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी नी बलिहारी ओ वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी नी बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी नी बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी नी बलिहारी वल्लभ विठ्ठल गिरधारी